आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके नेट का है। Ab2 कोई कंपाउंड है जिसका मोलर मास 100 इंटू 10⁻³ kg दिया है और Ab3 125 इंटू 10⁻³ दिया। ऑप्शन ए है। तो सबसे पहले आप 10⁻³ kg का मतलब ग्राम हो जाएगा, तो ये 100 ग्राम हुआ और ये 125 ग्राम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद कहते हैं मोलर मास ए और बी के निकालने। अब मैंने आपको बताया था कि Ab2 का मतलब क्या। Ab2 का मतलब होता है 1A 2B। तो इसका मास कितना है भाई 100। Ab3 का मतलब 1A 3B, इसका मास है 125। अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखिए 1A। कैलकुलेट नहीं करना, देखना है, ऑप्शंस बताना। 50 का डबल तो खुद 100 हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में आइए A50 B25। 50 50 100 पहला सेट हो गया। 50 75 25 सेट होती 125, तो दूसरा सेट है। आगे बढ़े, कोई और ऑप्शन तो नहीं है, देख लें। 25 50 तो 25 और 50 इंटू 2 हो गया आपका 100, तो 125, ये भी नहीं होगा। चौथा ये 40 30 40 2 इंटू 30, ये 100 सही है। यहाँ ये 40 30 इंटू 3, ये 90 और 40 130, तो 125 नहीं होगा। तो आपको इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आप देखते और अपने हिसाब से आप इसको बना लेते। लिख लीजिए, नेट का पेपर में डिस्कस करूंगा अभी, या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ मेनी molecules of water is present in one drop। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वन ड्रॉप का दिया हुआ है वैल्यू 0.05 ml और वाटर की डेंसिटी दी हुई है, दी भी रह सकती है, नहीं भी रह सकती है। नहीं है तब भी आपको अंडरस्टूड रखना है कि 1 ग्राम पर ml होगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन वन ड्रॉप, जब इसके पास एक ड्रॉप में इतना ml है और डेंसिटी इतनी है। एक ड्रॉप में वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, इतना ml, तो वॉल्यूम है 0.5 ml। डेंसिटी क्या कहता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक। तो डेंसिटी 1 है और वॉल्यूम 0.05 है, तो मास कम्स टू बी 0.05 ग्राम। मॉलिक्यूल निकालना है, मास आ गया, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। उसका क्या फॉर्मूला है, वेट बाय मोलर मास, यानी 0.05/18। मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, मोल में किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, यानी 0.05/18 इंटू एन। अब ऑप्शन आपका दिया रहेगा, देखिए ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, इतना तो हमको दिख गया। लिख लीजिए यहां तक पहुंच कर। अब इसको देखिए 0.05/18, ठीक, इंटू एन ए, इतना है हमारे पास, पॉइंट है तो 100 लाएंगे नीचे और एन ए को 6.5
0.023 इंटू 10⁻23 रखेंगे। अब इसको नियरली 6 मान लेंगे, ये 3 और ये 100 है तो ये 21 हो जाएगा, और 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। जो ऑप्शन होगा इसके आसपास 1.6 1.67 वो आपको करेक्ट होगा। आई होप यहाँ तक मैं समझाने में सही हुआ हूँ, आपको समझ में भी आया होगा। पॉज करके लिख लीजिए। आपको एक डेंसिटी टाइप का क्वेश्चन करा दिया, एक आपको इसमें करा दिया। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जो भी पूछा जा रहा है, मान लीजिए ए है, इसके दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, A10 A11, 2 आइसोटोप्स। और ए का मॉलिक्यूलर मास 10.81 AMU है, तो किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? मैंने बताया था नंबर लाइन सिस्टम के ट्रिक, ये 10 है, ये 11 है, ये 10.81। मैंने आपको बताया क्या था कि अगर दोनों बराबर एग्जिस्ट करते तो आपका मास 10.5 आता, लेकिन 10.81 है, यानी किसका परसेंटेज ज्यादा है? 11 का परसेंटेज मोर है। ठीक, 11 की परसेंटेज मोर है। अब परसेंटेज का भी ट्रिक बताया था, कोई आपसे कहे कि परसेंटेज ऑफ A11 निकालिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, ए एवरेज इसका निकालना है, किसके अपोजिट वाले का, 10/11 - 10 होल इंटू 100। तो मेरे हिसाब से तो 10.81 का मतलब 0.81/1 इंटू 100, 81%। इतना लीजिए, ए 81%, 11 वाला 81% है और 10 वाला 19%। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, क्वेश्चन अभी आपको नेट का जो PYQ है वो अवेलेबल हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेना है वहां से। एक क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन का 6 लीटर है और क्लोरीन का 5 लीटर है STP, तो हाउ मच या हाउ मेनी लीटर ऑफ HCl is produced। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन बहुत रिकॉल हो रहा है, इसमें लिखें आप और सॉल्व करने की कोशिश करें, मेरा हेल्प करें। अब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन है 6 लीटर, क्लोरीन है 5 लीटर, कितना HCl बनेगा जी? मैंने आपको पहले बताया कि अगर दो रिएक्टेंट है और दोनों का अमाउंट दिया हुआ है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इट इज ए केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने लिख दी। अब इसका भी कोफिशिएंट 1 और इसका भी कोफिशिएंट 1। अब आप बताइए, आपको क्या बताया था? मोल बाय कोफिशिएंट। अब यहाँ आप कहिए कि लीटर है, सर आप मोल कैसे ले लिए? तो इसका मोल क्या होता? वॉल्यूम बाय 22.4 होता, और इसका भी मोल वॉल्यूम बाय 22.4 होता है। उस तरह से कर लिखना चाहिए, तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा था, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। ये अब तो छोटा ये है, तो हमने पता कर लिया क्लोरीन इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, इतना हमने पता कर लिया। अब भैया आपको बताया था मैंने कि कैसे निकालेंगे, तो बताया गया था कि जिसका निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहा है जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका कोफिशिएंट नीचे, और उसका मोल था ये, यहाँ वॉल्यूम दिया था, डायरेक्ट वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, यानी ये 10 लीटर बनेगा। आई होप यहाँ तक मैं समझाने में सफल हुआ हूँ आपको। कुछ नहीं है, सिंपल है,
थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लिख लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका जो बहुत रिपीट कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है। 4.25 ग्राम NH3 में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? अब सबसे पहला बात कि NH3 है, ये मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले मास से हम क्या निकालेंगे? मोल। मोल से क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से क्या निकाल लेंगे? एटम्स। देखिए आप, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा? वेट बाय मोलर मास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। 4/17 यानी 1/4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर Na। अब आप एक देखिए, NH3 एक N का एटम और 3 H के एटम, किस में? इसके एक मॉलिक्यूल में। कितना मॉलिक्यूल है? Na/4। यानी टोटल यहाँ 4 एटम हो गए। Na/4 मॉलिक्यूल में Na हो जाएंगे। फोर इंटू Na/4। इतना आसान क्वेश्चन आता है आपके लेवल में, लिख लीजिए, समझ लीजिए। डाउट हो तो उसमें मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। एक आध टाइप का और आपको क्वेश्चन करा देता हूं मैं। लिख लीजिए। जब आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हो जाएगी तो मैं सीरियली उस सॉफ्ट कॉपी के पहले से लेकर लास्ट क्वेश्चन का हर टॉपिक का मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां टाइप का क्वेश्चन है। एक कंपाउंड है MCl, उसका मोलर मास है 74.5। तो हमसे पूछा मोलर मास ऑफ M एंड वैलेंसी, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप अगर बेसिक पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो मैं बताता हूँ। एक कंपाउंड एलिमेंट है A, इसकी वैलेंसी अगर X है और इसकी Y है तो कंपाउंड लिखने समय ये क्रॉस हो जाते हैं, यानी जो कंपाउंड बनता है AYBX बनेगा। M की तो अपने को वैलेंसी पता नहीं, तो M की वैलेंसी ले लें X, क्लोरीन 1 होगा, क्रॉस करेंगे तो MClX बन रहा है, जबकि हमारे पास कंपाउंड है MCl, यानी इसका मतलब X की वैल्यू क्या आ गई? 1। यहां तक को क्लियर होगा कि X विल बी 1। ठीक है, X यहाँ 1 आ गया अपना। अब यहाँ इसका मोलर मास लिख दीजिए, मतलब एक M एक क्लोरीन है, M निकालना है अपने को, क्लोरीन का आपको पता है सॉरी 35.5, तो 74। M क्या आ गया? 39। अगर कोई पूछ दे कि M क्या है तो M आपका पोटेशियम, लिख लीजिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं। Another type of question है, total number of protons present in 10 gram of कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए टोटल कितना होगा, एक में कितना प्रोटॉन होगा?
CaCO3 कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन। आप अपने आसानी के लिए लिख सकते हैं कैल्शियम है, कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम में 20 प्रोटॉन, कार्बन में 6 और ऑक्सीजन 3 × 8 24 6 30 20 50 यानी 58 में। तो 10 ग्राम में कितने? तो सबसे पहले अगर ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। वेट बाय मोलर मास, इसका वेट है 10 दिया है, 100 है इसका मोलर मास, तो 1/10। अब कितना नंबर ऑफ CaCO3 है? डायरेक्ट लिखें Na इंटू नंबर ऑफ मोल, यानी Na/10। इतना CaCO3 एक में 50 है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? इसीलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन ही देगा कि आपको कट जाएगा। Na/10 5 Na, मतलब 5 × 6.023 × 10⁻23, तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग जो ऑप्शन से होगा इंटू 10⁻24 3.1 ले 3.01 होगा। सॉरी, एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है, लिखिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो कुछ। एक टाइप और क्वेश्चन है, देख लीजिए उसको। सिग्निफिकेंट फिगर का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा PYQ में। सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स में बताया जाता है, ठीक है, वहां डील कर लेंगे सारा उसको। एक टाइप का क्वेश्चन और देखिए, जैसे H2SO4, ठीक है, इसका मोलरिटी निकालने होगा। फाइंड मोलरिटी। डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर एम और मास परसेंटेज दिया है 0.98%। क्वेश्चन है फाइंड द मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution when the density of solution is 1.2 gram per ml and the mass percentage of H2SO4 in the solution is 0.98%। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा तो 10dx/m1, बस इतना रखना था आपको। m1 यहाँ सॉल्यूट का मोलर मास है, सॉल्यूट कौन है अपना? H2SO4। 10 डेंसिटी 1.2 0.98, ये 100, ये 10 यानी 0.12 मोलर आ गया। यहाँ तक समझ में आया होगा। जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो कमेंट में जाके कमेंट कर सकता है, मैं वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को मैं लूंगा। ये रेगुलर सेशन चलेगा और मैं उसमें आपको मेरे हिसाब से MTG में PYQ जो है उसमें 60 के आसपास क्वेश्चंस हैं एम्स और नेट के, तो सारे मैं डील करूंगा एक एक करके, तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।